मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं देखे यार, प्लीज़ उन्हें भी जाके देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे क्रॉस लग करके बैठा हुआ था। शाओन सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। शाओन कहता है पहले मुझे जो अपनी इस बॉडी है इसको मतलब पा लेना चाहिए, उसकी बात देखूंगा कि थंडर एलिमेंट को मुझे कहाँ से लाना है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो ऐसी चीज़ें करने लगता है। लगभग हमें दिखाया जाता है कि 20 दिन ऐसे बीत जाते हैं, सिर्फ 10 दिन बचे हुए थे अभी जो ईगल मतलब सॉरी गाइस हेवन आई माउंटेन रेंज को खुलने में। शाओन कहते हैं इन 20 दिनों में सच में वो जो मेरी टेक्निक है वो थोड़ी बहुत ही ठीक हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी अभी उसके लो लेवल तक भी नहीं पहुंचा हूँ। ये कितनी ज़्यादा दुखदर बात है। और वो कहता है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे बीस्ट से फाइट किया है और वो जो वुल्फ किंग था मैंने उससे भी फाइट की, वो दाऊ फैंग की फर्स्ट सेकंड स्टार पे, लेकिन देखा जाए तो टोटल उसकी जो पावर है वो दाऊ फैंग की सॉरी दाऊ जूम की 3 स्टार पे आती है। तो शाओन सोचता है कि मैंने उसका अभी के टाइम पे एक हर्ब को चुरा लिया और पिछली बार मैंने उसके साथ 2 बार आदान प्रदान किया, यानी कि फाइट की है, और वो इस बार भी मतलब कि मेरा पीछा करने के लिए आएगा। तो मैं सोचा इस बार क्या करना चाहिए। यहाँ पे शाओन ने बिल्कुल भी अपनी कठपुतली का यूज़ नहीं किया था उसको मारने के लिए। शाओन बस उसका ऐसा ट्रेनिंग के लिए लिया था, उसने उसके फ्रूट को भी इसलिए लिया था ताकि वो जो वुल्फ किंग है वो उसके पीछे आता रहे और शाओन के साथ आके शाओन उसको उकसाता है और उससे फाइट करने के बजाय हमें दिखाया जाता है जो शाओन है उसके साथ ट्रेनिंग करता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी शाओन इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था और ऊपर से एक गुस्से में एक आकृति नीचे आती है। हमें दिखाया जाता है ये जो आकृति वो आसमान से मतलब कि गुस्से में नीचे आई थी और हमें दिखाया जाता है ये जो आकृति होती है ये वुल्फ किंग की होती है। ये जो वुल्फ किंग होता है हमें पता लगता है कि ये एक बीस्ट के ऊपर उड़ते हुए आ रहा था और उसके पीछे कुछ और बीस्ट भी थे। हमें दिखाया जाता है ये जो वुल्फ किंग होता है तभी उस बीस्ट से उतर के मतलब कि नीचे छलांग मारता है। उसकी जो आप कह सकते ऊपर के कपड़े नहीं थे, तो हमें दिखाया जाता है बंदा था हट्टा कट्टा मसल वाला था। तभी वो शान के सामने आके कहता है हे बच्चे मेरे उस मेडिसिनल हर्ब को दे दो। तभी शान कहता है तुम बीस्टों को मतलब कि क्या वो चर्बी चढ़ी रहती है कि तुम अपने मतलब कि मेडिसिनल हर्ब्स के पीछे पड़े रहती हो। तुम मुझे एक चीज़ बताओ, वही ट्रांसफॉर्मेशन पिल तुम्हें कभी मिल नहीं सकती, तुम्हें हमेशा लाइटनिंग को झेलना पड़ता है और एक सिर्फ हर्ब के चक्कर में तुम अपनी जान क्यों दे बैठती हो। शाओन से पूछा था, वो जो होता है वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा मतलब कि जो हर्ब है वो चाहिए। और वो बच्चों की तरह वहाँ पे कहने लगता है कि नहीं नहीं चाहिए चाहिए, तुम ऐसी करो तुम ये करो, मैंने पूरी जिंदगी उसकी सुरक्षा की है, आखिर मुझे क्यों नहीं चाहिए हो गया। हमें दिखाया जाता है कि वो इसी बारे में बात कर रहा था। तभी वो शाओन के ऊपर एक जोरदार पंच बना के अटैक कर देता है और शाओन जो होता है 3000 लाइटनिंग जो इल्यूजनरी बॉडी थी उसका यूज़ करते हुए वहाँ से साइड हट जाता है। और जब शाओन वहाँ से साइड हटता है हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन को तभी किसी चीज़ की एहसास होती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता लगता है कि जो शाओन का एक क्लोन है वो आकर उसे बनाने में सक्सेसफुल हो चुका है। हमें पता लगता है कि उसका जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी वो वहाँ पे रहती है और लगभग ये जो चीज़ है ये 20 से 30 सेकंड तक रहती है। शाओन कहते हैं क्या क्या मैं इसको बनाने में सक्षम हो गया। और शाओन जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अब आखिर अपना एक क्लोन को बनाने में सक्षम हो चुका, लेकिन ये कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रह सकता है। मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर और भी ज़्यादा अभी इंप्रूवमेंट करनी है। तो ये देख के शाओन बहुत ज़्यादा खुश था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो यहाँ से भागने वाला था अभी टाइम पे, हमें दिखाया जाता है कि अपने वो जो बोन विंग्स थे उनको खोल लेता और बोन विंग्स को खोलने के बाद जो शाओन है वो जैसे ही यहाँ से भागने वाला था तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो सामने वुल्फ किंग था वो कहता है तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। जैसे वो बोन विंग्स को देखता है हमें दिखाया जाता है वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो हेवन फिनिक्स डायमंड के विंग्स हैं। ये देख के शाओन भी शॉक हो जाता है कि ये जो बीस्ट है इसको पता है कि आखिर जो शाओन है उसने किस चीज़ के विंग लगाए हुए हैं। तभी जो शाओन होता है वो वापस से नीचे आता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो विंग्स हैं वो किस बीस्ट के। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है वो जो 7th लेवल का मैजिकल बीस्ट हो उसके आंखों में एकदम डर फैल जाता है और वो तो मतलब कि कुछ कह भी नहीं पाता। तभी शाओन पूछता है कि तुम्हें बता सकते हो कि ये किस चीज़ के बारे में, मतलब कि तुम मुझे बताओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम मेरे को कुछ लगते वगते तो नहीं हो ना। और वो सीधा चला जाता है शाओन पे अटैक करने के लिए। तभी जो शाओन होता है अपनी कठपुतली को निकाल लेता है और सीधा उससे मतलब कि अपने पॉकेट को निकाल लेता है और सीधा उसके ऊपर एक मुक्का लगवाता है। ये देख के जो बंदा होता है वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है और सोचता है क्या ये जो ताकत थी ये शाओन की थी, क्योंकि वो जो कठपुतली थी वो सडनली आई थी। तभी वो बंदा वापस शाओन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कठपुतली खड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी ताकत 1006 स्टार है। ये देख के वो जो बंदा था वो भी शॉक हो जाता है और कहता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, ये तो एक कठपुतली है, आखिर तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। शाओन उसकी तरफ इशारा करता है कि इसको थोड़ा बहुत सबक सिखाओ। हमें दिखाया जाता है वो कठपुतली जाती है 2-3 मुक्के मारती है उसको और जो बंदा होता है वहाँ पे खून निकालना स्टार्ट कर देता है। वो समझ जाता है कि भैया इस कठपुतली के सामने में कुछ ना हो। तभी वो शाओन से कहते हैं शाओन मुझे बचा लो मैं सब कुछ बताऊंगा। तभी शाओन उस कठपुतली को रोक देता है। उसको रोकने के बाद शाओन उसके पास जाता है और पूछता है कि बताओ आखिर मेरे जो विंग्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बताता है कि ये जो विंग्स हैं ये हेवन मतलब कि तुम कह सकते हो ये जो विंग्स हैं ये हेवन फिनिक्स डायमंड क्लैन से आते हैं और ये उन्हीं के मतलब कि किसी विशेषज्ञ के हैं। ये मैं मतलब कि वो जो मतलब कि तुम कह सकते हो कि वो जो प्रजाति है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। जब भी उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही एक 5 स्टार का
एक 5 स्टार का मतलब क्या कह सकते हो बीस्ट होता है, एक 5 के स्तर का मैजिकल बीस्ट होता है, और वो जब 6 या 7 स्तर तक पहुंच जाते हैं तो अपने मतलब कि ह्यूमन रूप को ले सकते हैं। तो ये सुन के शावन कहता है ओ तो ऐसी बात है। तो आगे इसके बारे में और क्या मतलब की चीज़ है तो वो बताते हैं कि ये जो लोग होते हैं ये मतलब कि ह्यूमन का रूप भी ले सकते हैं और यहाँ पे मतलब कि ह्यूमंस में भी घूम सकते हैं, और यहाँ पे ये जो बहुत सारे लोग होते हैं ये ह्यूमंस में घूमते भी हैं। और मैं तुम्हें बता दूँ कि ये मतलब कि बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, यानी जो इनके पूर्वज है, मैं तुम्हें बता दूँ उनमें से जिनका एक पूर्वज है वो दाऊ शेन लेवल तक जा चुका है। ये सुनकर तो शावन भी शौक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि एक दाऊ शेन की पावर कितनी ज़्यादा होती है। वो सिर्फ अपने हाथ को हिला के मतलब कि जो जगह होती है उसको अलग कर सकता है, स्पेस को तोड़ सकता है। लेकिन वो कहता है कि अभी टाइम पे जो इनका दाऊ शेन का पूर्वज है वो बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अभी इनका जो दाऊ शेन का पूर्वज जो नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो इनके मैक्सिमम जितने भी बीस्ट होते हैं वो लेवल 7 के होते हैं, जो कुछ ज़्यादा मतलब कि तुम कह सकते हो टॉप पे माने जाते हैं, वो लेवल 8 के मैजिकल बीस्ट होते हैं। मैं तुम्हें बस यही मतलब कि कहूँगा कि इनसे पंगा बिल्कुल भी मत लेना। और ये जो होते हैं सच में तुमने मतलब कि जब भी इनका कोई मतलब कि तुम कह सकते हो विशेषज्ञ होता है, यानी कि इनका कोई भी बीस्ट होता है, जब ये अपनी मरने की मतलब कि कगार पे आता है तो ये वापस मतलब कि अपनी जो जगह होती है उस पर आ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। और अगर कोई बंदा इनके मतलब कि तुम कह सकते हो इनके खून तक को चुरा ले और इनकी हड्डियों को, तो ये जो पूरा क्लैन होते हैं मिलकर मतलब उस बंदे पर अटैक करता है और जो हड्डियाँ और जो खून होता है उसको वापस ले आता है। ये नहीं चाहते कि जो इनका खून या यहाँ तक कि इनकी हड्डियाँ तक किसी और विशेषज्ञ के पास रहे। ये सुनकर तो शावन भी एकदम शौक हो जाता है। वो सोचता है तभी जो इनका खून था वो रक्त रेखा थी वो शायद से तभी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, और जब मैंने इसको मतलब कि तुम कह सकते हो प्योर करने की कोशिश की तभी ये चीज़ नहीं हो रही थी। शावन तो एकदम मतलब कि शौक हो चुका था। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, मतलब कि उसे गाइस छोटा पैकेट भारत माँ का यानी कि जिया की याद आती है। तो पूछता है ऐसी कोई मतलब कि प्रजाति है और बीस्ट के अंदर जिनसे ये जो हेवन आई ड्रैगन है, यानी कि मतलब कि जो हेवन फिनिक्स डेमन क्लैन है ये डरता हो। तो बताते हैं कि हाँ ऐसी 2 प्रजातियाँ तो हैं। तो शावन पूछता है कौन सी प्रजाति, तो बताते हैं कि जो पहली प्रजाति है उसे शिफरिंग ड्रैगन कहा जाता है। शावन कहते हैं शिफरिंग ड्रैगन, तो बताते हैं कि हाँ जो शिफरिंग ड्रैगन होते हैं ये सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और ये इनके मतलब कि क्लैन से टॉप पे आते हैं। इनकी जो मतलब कि मैं तुम बता दूँ जो मेंबर होते हैं इनकी जो मतलब कि संख्या है वो अच्छी खासी है, मतलब कि तुम कभी भी सोच भी नहीं सकते इनकी जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि, और इनके जो विशेषज्ञ हैं वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए इनसे भी कोई पंगा लेने की कोशिश नहीं कर सकता। तो शावन पूछता है दूसरी कौन सी है, तो बताते हैं कि जो दूसरी है वो मतलब कि एक अलग टाइप की है। सॉरी मतलब कि वो जो पहली थी गाइस वो थी स्नेक ट्राइब से आती थी, मतलब कि मेडुसा वाले स्नेक ट्राइब से पाइथन ट्राइब की थी। मैंने गलती से ड्रैगन ट्राइब बोल दिया। मतलब कि जो मतलब कि दूसरी है वो आती है ड्रैगन ट्राइब से गाइस, जिसमें शायद जिया भी आती है। वो कहते हैं कि जो ड्रैगन ट्राइब है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये तो जो हेवन फिनिक्स क्लैन के लोग हैं उन्हें तो बस ये अपने चारे की तरह मानती है, यानी कि बस उन्हें खाने के पीछे पड़ी रहती है। और जैसे कोई मतलब कि ड्रैगन क्लैन का दिखता है, जो फिनिक्स क्लैन के होते हैं वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। तो ये सुन के शावन भी शौक हो जाता है और कहते हैं शायद से इसीलिए जो जिया मुझे लगता है कि वो ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है, तभी तो वो उनकी ब्लड को सप्रेस करने में कि इतनी ज़्यादा मतलब कि वो कह सकते हो कि ताकतवर हो जाती है। जब भी वो उन्हीं को देखती है तो उसको मतलब ऐसा लगता है कि उसके बहुत बड़े शत्रु हैं और उसको खाने का मन करने लगता है इन लोगों को। तो शावन को लगता है वो इसी ड्रैगन ट्राइब से आती है। तो आगे बताते हैं कि जो ड्रैगन ट्राइब के लोग हैं ये मतलब कि संख्या में बहुत ज़्यादा कम है लेकिन ताकत में बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि अपने एक हाथ से स्पेस को भी मतलब कि स्पेस को भी हिलाने की ताकत रखते हैं। कि जो ताकत होती है और जो इनकी ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। शावन कहता है अच्छा। तो पूरी जानकारी निकालने के बाद लोगों के बाद जो हमें दिखाया शावन को जो उस मेडिसिन इंग्रेडिएंट हब को निकालता है और उस बंदे को वापस दे देता है और कहता है ये लो तुम्हारा इनाम। तभी वो बंदा जब उसको पा लेता है तो वो कहता है शावन से तुमने मुझे ये चीज़ वापस कर दी है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो तुम्हें अपनी हड्डी के जो पंखे इन्हें अपने पास ही रखना चाहिए, और जब भी कोई मतलब कि तुम्हें मतलब कि हेवन फिनिक्स क्लैन का बंदा दिखे तो भैया वहाँ से चुप करके निकल लियो, वहाँ पे उनके सामने कभी मत जाइयो, वरना क्या पता मतलब कि उनको अगर एक बार पता लग गया कि भैया ये तुम्हारे पास उनके मतलब कि किसी प्रजाति के बंदे के ऐसे विंग्स हैं तो वो तो मतलब कि तुम्हारे हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। ये देख के शावन भी शौक हो जाता है कि यार ये सच में बंदे मतलब किस तरह के लोग हैं। हमें दिखाया जाता है शावन को जो उस जगह को छोड़ देता है और वापस अपनी गुफा में आ जाता है, और गुफा में आने के बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये किस तरह की चीज़ है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, मतलब कि यकीन नहीं होता कि जो जिसकी मतलब कि जिन मतलब कि तुम कह सकते हो जिन पंखों का मैं यूज़ करता हूँ वो इसी क्लैन के होंगे। मैंने ऐसी मतलब कि अनजाने में मतलब कि इतनी बड़ी जाने अनजाने वाली इतनी बड़ी गलती को इतनी बड़ी मतलब कि गलती कर बैठा हूँ सच में। अब मुझे क्या करना चाहिए। शावन जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि शौक था, तभी वो इस चीज़ को साइड पर रखता है और कहता है कि पहले तो मुझे अपनी इल्यूजनरी बॉडी को देखना चाहिए। हमें दिखाया जाता है शावन को जो अपनी इल्यूजनरी बॉडी को अपने सामने लाता है और उसको शावन कहता है कि अरे इसको अगर मुझे ज़्यादा देर तक बनाए रखना है तो मुझे इसको पावर डालनी होगी। देखा जाए तो इसकी जो पावर है वो भी 2 लिंग भर के किसी के आदमी के बराबर जितनी है, लेकिन अगर मुझे इसे ज़्यादा देर तक बनाए रखना है तो आखिरकार मैं लाइट एलिमेंट की पावर कहाँ से लाऊंगा, यानी कि जो थंडर एलिमेंट की पावर है मैं उसको कहाँ से लाऊँ, क्योंकि मैं तो थंडर एलिमेंट को मतलब कि यूज़ ही नहीं करता हूँ। मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी जो याओ त्यान जुनजे होते हैं वो कहते
कहते हैं बेवकूफ़ जरूर छोड़ना कि तुम इसे थंडर एलिमेंट से बनाओ, तुम इसे अभी देखा जाए तो तुम इसे अभी के टाइम पे अपनी फ्लेम से भी तो कर सकते हो ना। शाओन कहता है क्या अपनी फ्लेम से, मैं इसे अपनी फ्लेम से कैसे कर सकता हूँ। आपको पता है जो हेवनली फ्लेम है वो एक आध्यात्मिक शरीर के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, खासकर मेरी फोन हार्ट फ्लेम, वो तो किसी भी आध्यात्मिक शरीर को ऐसे डिस्ट्रॉय कर देती है, और ये तो मेरा आध्यात्मिक शरीर है। अभी जो याओ त्यान सुनते हो कहते हैं अच्छा आध्यात्मिक शरीर के लिए वो खराब होती है। तो मुझे ज़रा एक बात बताओ, जो ये जो चीज़ है मतलब कि देखा जाए तो तुम्हारी फोन हार्ट फ्लेम कभी इसने मतलब कि तुम्हारी सोल को डैमेज किया है या फिर कभी इसने तुम्हें डैमेज किया है। शाओन कहता है नहीं। तो वो कहते हैं देखो ये तो आध्यात्मिक शरीर है, ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारी मतलब कि इसके अंदर तुम्हारी चीज़ें होंगी, यानी कि तुम्हारा एसेंस होगा, तो आखिरकार जो फोन हार्ट फ्लेम है वो इसको मतलब कि कैसे डैमेज देगी। शाओन देख के शौक हो जाता है और कहते हैं क्या सच में। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।